जय श्री कृष्णा दोस्तों, गीता के पंचम अध्याय से कुछ आगे की लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। किस भावनामृत व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है, ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति के पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखना प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, शक्ति भी अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यही है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं और कृष्ण की सर्वेच्छ है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतर्गन संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता है और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तात्म्यता होना आध्यात्मिक तल है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करती हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन नगेच नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते। यदि बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसी योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन, कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन में के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्यक जीवों के हृदय में स्थित असंख्यक परमात्माओं में कोई अंतर नहीं। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरंतर तथा पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थिर रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसमाल सिंधु में हुई है। लिखिला स्वरूप अस्थायु जीवन मुक्त स उचते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात में इसकी इस प्रकार हुई है। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है
और तब उनके दिव्य सांध्य को सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनावृत्त है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एकोस संबुधा यो वभादि। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय में है उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वे अपने अचिंत्य से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। हे अर्जुन, पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होता है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझता है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बंध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों दुखों को भोगता है। और चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देता है ना चाहता है। चूँकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न तो अस्तामय मनुष्येत कश्चिन्मय प्रीतकृतम। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वत्र योगी है क्योंकि वह स्वतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्य के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों में से द्वेष नहीं करता। यही है वह निरंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मत्वरत से ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है।